हेलो। अब हम शुरू करने वाले हैं। देखो, नेक्स्ट जो अपन ने पीछे किया था उसमें हमने पहले तो बेसिक जितनी स्ट्रेट लाइन के बारे में जितना पढ़ना था, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में वो सारा देख लिया था। दूसरे में हमने जितने भी सेंटर थे वो सब देख लिए थे, उनके बीच में रिलेशन। अब देखो तीसरी बात आती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ते हैं तो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता ही होगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। हमें सपोज करो कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो हमें दिया हुआ है ए पॉइंट जो x1, y1 है। ये एक जो अपना पास ट्राइंगल है ना, उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। ए बी से एक ट्राइंगल अपने पास में, बी वर्टेक्स जो दिया हुआ है वो x2, y2 है। और अपने पास में जो सी वर्टेक्स दिया हुआ है वो x3, y3 है। हमें क्या करेगा, 3 वर्टेक्स दे देगा और हमें बोलेगा कि आप ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो वो एरिया हम किस तरीके से बताते हैं, तो देखो क्या करते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम वो फॉर्मूला लिखते हैं और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसका मैं शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कितना होगा, 1/2। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक डिटरमिनेंट टाइप का बनाना है और उसके अंदर रख देना है। देखो यहाँ पे आप रख दो x1, y1, ठीक है। यहाँ पे आप रख दो x2, y2, ये रख दिया आपने x3, y3। और एक बार आप एक्स्ट्रा वापस वापस x1, y1 रख दो। ये बात समझ में आ गई आपकी? आपने बोला हाँ, ये बात तो आपके समझ में आ गई। अच्छा, इसका कहना क्या चाहते हो, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो 1/2 का तो 1/2 हो गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस टाइप की। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने बोला x1, y2 हो गया, ठीक है। और प्लस का प्लस साइन देना है, x2, y3 हो गया, और प्लस का x3, y1 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव किया आपने, x2, y1 किया, फिर आपने नेगेटिव कर दिया x3, y2 कर दिया, और फिर आपने नेगेटिव कर दिया x1, y3। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो देखो ये फॉर्मूला रटने से तो अच्छा यही है ना यार, कि आपने इतना बड़ा फॉर्मूला रटा। इससे अच्छा इस चीज को ही आप याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। जैसे कि देखो एग्जांपल करते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एक आध क्वेश्चन कर लेंगे ना, तब हमारे भी एकदम समझ में आ जाएगा पूरी चीज क्या होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स, देखो एरिया ऑफ वर्टेक्स अपने को दे रखे हैं एज 1,1 दे दिया, एक तो वर्टेक्स अपने को, दूसरा दे दिया 2,3, और तीसरा अपने को वर्टेक्स दे दिया, वो दे दिया -5,7, और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया। तो सबसे पहले वही बात कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा 1/2, तो बाहर रहेगा रहेगा। अब अपने को ये सोल्व करना था। अच्छा, ये कैसे होगा, x1, y1, x2, y2, x3, y3 पुट करने थे, तो यहीं से ले लिया, 1, 1 ले लिया, 2, 3 ले लिया, और फिर -5,7 ले लिया। अब एक बात हमेशा याद रख लेना, एक बात क्या याद रखोगे, कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे का मॉडुलस लेना पड़ेगा इस टाइप से। अब मॉडुलस क्यों लेते हैं, वही बात दोबारा होगी कि जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती वैसे ही एरिया नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वो अपने पास में नेगेटिव क्यों आता है उसका रीजन देते हैं, उससे पहले थोड़ा सा उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। ये 1, 1 हो गया, डिटर्मिनेंट लेना जरूरी है, नेगेटिव नहीं ले सकते हम। तो ये 1/2 का 1/2 हो गया। अब वही बात अपने को मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करना होता है इसमें, 3 बार तो इसके वर्टेक्स लिख दो, फिर पहले वाले को दोबारा रिपीट कर दो, एक्स्ट्रा लिखना है वो। तो आपने बोला ठीक है, ये तो लिख देंगे। तो ये अपने पास में कितना हो गया, 1 × 3 हो गया, प्लस का 2 × 7 हो गया, और प्लस का कितना हो गया, तो आपने बोला -5 × 1 हो गया। माइनस कर देना है, अब कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, -5 × 3 हो गया, और फिर क्या होगा, माइनस का साइन होगा तो -7। ये अपने पास में आ गया, इसको सोल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 3 + 14 -5 हो गया, ये -2, ये +15 हो गया, और -7 हो गया, ठीक है। अब देखो 15, 14 कितने हो गए, 29, 29,
ये हो गया अपने पास में 1/2, 30 32 तो प्लस का हो गया, और नेगेटिव में कितना हो गया, 7 5 12, 12 2 14। तो हमारे पास में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया वो कितना आया, 32 में से 14 गए 18 बच गए ना, 32 में 14 गए 18 बच गए, तो ये आ गया 9। तो 9 यूनिट स्क्वायर अपने पास में क्या आ गया, क्योंकि वो सेंटीमीटर मीटर में जो भी होगा, तो ये अपने पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो समझ में आ गई ना। अब देखो हमारे पास में नेगेटिव आता क्यों है वो देख लेते हैं, कि हमारे पास में देखो 3 पॉइंट अपने को दिए हुए थे, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। अब मैं नेगेटिव का रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि क्लियरिटी हर क्वेश्चन के अंदर, हर चीज़ के अंदर होनी चाहिए। ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। अब जब हमने x1 y1 माना, तो हमने उसको प्लॉट नहीं किया था कोऑर्डिनेट में, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन के अंदर दिया था वैसा बला बला हमने कर दिया। जैसे 1,1 को पहला पॉइंट मान लिया, 2,3 को 2 मान लिया, 3 पॉइंट जो था उसको -5 7 मान लिया। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इनको मानते हैं, तो ए को जैसे ये माना, फिर बी को, सी को, इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। अब हमने या तो इसको हम इस टाइप से लेंगे, यानी ए बी सी इस तरीके से लेंगे, या हमारे पास में एक ऐसी भी कंडीशन बनेगी जिसमें हमने ये चला। अब जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का लेते हैं, तब तो हमारे पास में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एरिया। और इस टाइप का लेंगे क्लॉकवाइज, तब हमारे पास में नेगेटिव एरिया आएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, सब पहले ही मॉडुलस लगा देते हैं, जैसे एरिया जो नेगेटिव आएगा मॉडुलस के कारण वो प्लस का बनता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव क्यों आता है वो भी बता दिया, कि अगर क्लॉकवाइज लेंगे तीनों ही अपन, तब हमारे पास में ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन था ना, उसको अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं, जैसे पहला पॉइंट 1,1 था, तो सपोज करो ये 1 1 यहाँ पे था। फिर जो दूसरा पॉइंट था वो कितना था, तो आपने बोला वो 2 3 था, तो वो 2 3 कुछ इस टाइप का होगा भाई, 2 3 तो यही आएगा, तो ये 2 3 हो गया। और जो थर्ड पॉइंट था वो कितना था, तो आपने बोला थर्ड पॉइंट अपने पास में -5 7 था, ये -5 7 था ना। हाँ, तो देखो ये हमारे पास में -5 7 कहाँ आएगा, तो ये अपने पास में कुछ इस टाइप का बनेगा भाई, कुछ इस टाइप का बनेगा। अब हमने इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड दिया और इसको थर्ड लिया, तो आप एक टाइम के लिए इनको ऐड कर दो, ऐसे कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा होगा। अब हमने क्या किया, देखो पहले 1 1 लिया, फिर 2 3 लिया, फिर -5 7 लिया, तो ये क्या बन रहा है, तो आपने बोला ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तभी तो ये पॉजिटिव आया। तभी हमें यहाँ पे देखो अंदर जो आया था 18/2 आया था 9, ये पॉजिटिव आ गया था, इसके ऊपर मोड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इस तरीके से मान लिया था। अगर हम उसको ऐसे मानते तब हमारे पास में नेगेटिव आता, तब हमें मोड़ लगाना पड़ता। आई होप इतनी क्लियरिटी आपको बन गई होगी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियरिटी का, जो अपने पास में, या आप सॉरी नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या नेक्स्ट नोट लिखोगे, तो कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर, देखो कोलिनियर का, देखो इसमें संरेखिता जिसे हिंदी में बोलते हैं, कोलिनियर का मतलब ही पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। कोलिनियर का मतलब होगा एक लाइन पर। अब 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे होते हैं। कैसे, कि आपने 2 पॉइंट कैसे भी रैंडम ले लिए, तो वो हमेशा ही कोई ना कोई एक लाइन बनाएंगे, वो तो आपको पता ही है। कहीं भी ले लो, ये पॉइंट ले लिया तो ये इसके साथ लाइन बनाएगा, ये पॉइंट ले लिया तो ये इसके साथ लाइन बनाएगा, यहाँ पे ले लिया तो ये तो हमेशा एक पॉइंट पे होंगे। बट दिक्कत क्या होगी है, देखो अब अगर सपोज करो कि हमें 3 पॉइंट के बारे में देखना है, 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी देखनी है, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, तो हमारे पास में 3 पॉइंट एक लाइन पे कब होंगे, जब वो तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर आएगा, तभी तो होगा। समझ रहे हो बात को। अगर मेरे पास में देखो 2 पॉइंट ये, तीसरा यहाँ आ गया, तब तो ये कोलिनियर नहीं बन गए, तब ये क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे। फिर समझ गए बात को। तो 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी होने का कंडीशन क्या हो गया, कि दोनों पॉइंटों के बीच में वो तीसरा पॉइंट आना चाहिए। बीच में मतलब कहीं भी आ सकता है, वो जरूर नहीं है मिडिल पॉइंट ही हो, वो ए के पास में भी, यानी अगर मैं ए पॉइंट मानूं, इसको बी मानूं, तो ये सी पॉइंट ए के पास में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, बी के पास में भी आ सकता है। बट यहाँ पे ए बी सी क्या बना देगा, वो एक ट्राइंगल बना देगा। अच्छा, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी। अब एक बात बताओ, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे आ गए, तो ये कोई ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। आपने बोला फिर तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं ना, ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया नहीं आएगा। अच्छा, एरिया का क्या होता है, तो हमने अभी बोला था,
अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर एरिया का सेकंड फॉर्मूला लिखना चाहो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो सेकंड फॉर्मूला होता है उसमें देखो क्या होता है कि अपन ने अब की बार डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, उसमें डिटरमिनेंट नहीं था, वो हमने नॉर्मल देख लिया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो आपने बोला हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो x1 y1 1 बन गया, ये x2 y2 1 बन गया, x3 y3 1 बन गया, सॉरी ये y3 है, ये 1 हो गया, ये इक्वल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है अपने पास में, अगर हम नॉर्मली देखना चाहिए 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब ये अपने पास में सेकंड ट्राइंगल का फॉर्म होता है, आप इसमें पुट करना चाहते हो तो इसमें पुट कर दो, उसमें पुट करना चाहते हो तो उसमें कर दो। वो आसान था क्योंकि उनको सीधा मल्टीप्लाई करना था, डिटरमिनेंट को सॉरी नहीं करना था। अच्छा, अब क्या कंडीशन होगी कि अगर कोलिनियर आ गए तो अपन ने बोला कि एरिया ट्राइंगल का 0 हो जाएगा। अच्छा, एरिया अगर ट्राइंगल का 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, देखो अगर यहां से मैं बताऊं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जो है, यानी इसको मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से शो कर रहा हूं, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो बना ही नहीं ना भैया, ट्राइंगल नहीं बना तो एरिया नहीं बना, एरिया नहीं बना, इसका मतलब ये हो गया 1/2 को तो उधर भगा दो, कोई मतलब नहीं रहेगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये जो अपने पास में डिटरमिनेंट बनेगा ना, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये कंडीशन होगी कोलिनियरिटी की। इतनी बात क्लियर आ गई ना। तो सॉरी, ये बात हमेशा याद रखना, अगर कोलिनियर है इसका मतलब ये हो गया कि कोलिनियरिटी इस टाइप से बनेगी। आपने बोला ठीक है, डेल्टा अगर 0 कर देंगे तो कोलिनियर बन जाएगा। तो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपके। तो देखो क्वेश्चन लिखो, हमें क्वेश्चन लिखना है, फाइंड लैम्बडा इफ 2 3 5 -1 एंड एक पॉइंट और लिख दो, लैम्बडा कोमा लैम्बडा प्लस 4 या 3 लैम्बडा प्लस 4 ले लो, 3 लैम्बडा 4 आर कोलिनियर पॉइंट। अब ये बताओ कि ये अपने पास में बताया गया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो लैम्बडा क्या होगा। तो कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन बता दी कि डिटरमिनेंट 0 कर दो इसका, सीधी सी बात यही है। तो आपने बोला ठीक है कर देते हैं। तो ये अपने पास में 2 3 1 आ गया, क्योंकि पॉइंट वैसे के वैसे पुट कर रहे हैं, लैम्बडा 3 लैम्बडा प्लस 4 और ये 1 आ गया। आप वो भी कर सकते हो कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे, आप इसको भी 0 कर सकते हो, दोनों से सेम बनेगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा हमने जो ट्राइंगल का एरिया लिया था वो 1/2 और कुछ इस टाइप का लिया था ना, x1 1 y1 x1 y1 x2 y2, उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीज़ है, 2 3 5 -1, ये 2 3 5 -1 लैम्बडा 3 लैम्बडा प्लस 4, और वापस इसको एक बार पुट करना था, 2 3 हो गया, इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। तो यहाँ से देख लो क्या होगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कर दो, ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 2 × -1, हाँ, फिर आएगा प्लस 5 × 3 लैम्बडा प्लस 4 प्लस ये 3 लैम्बडा होगा, लैम्बडा × 3, क्योंकि ये तो आप कर सकते हो, ये माइनस का 5 × 3 15 हो जाएगा, माइनस और ये लैम्बडा × माइनस का 1 आएगा, और -2 3 लैम्बडा प्लस 4 आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो आपने बोला माइनस का 2 हो गया, ये 5 दिया 15 लैम्बडा प्लस 20 हो गया, ये प्लस का 3 लैम्बडा हो गया, माइनस का 15 हो गया, प्लस का लैम्बडा हो गया, माइनस का 6 लैम्बडा हो गया, माइनस का 8 इक्वल टू 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 15 लैम्बडा प्लस लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा कितने हो गए, 19 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा। तो 19 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा कितने हो गए, 19 में 6 गए तो 19 लैम्बडा हो गया, तो ये 19 लैम्बडा हो गया, और 20 में से 2 गए तो 18, 18 में से 15 गए तो 3, 3 और 8 कितने बच गए, तो आपने बोला यहाँ पे कितने आ जाएंगे, -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/30, ये अपने पास में आ गया। अगर लैम्बडा की वैल्यू ये रख दी जाती है तब हमारे पास में ये कोलिनियर पॉइंट होंगे, ये अपने पास में कंडीशन बन जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। बाकी इस डिटरमिनेंट को भी सोल्व करोगे ना तो सेम बात रहेगी, कोई वो अलग वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर और क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड
लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। एक सेकेंड, इसमें भी लैम्डा, क्योंकि क्लियर समझ में आ जाएगा। फाइंड लैम्डा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स 2 1 3 1 3 1 है, ठीक है ना। एंड ये आ गया लैम्डा, लैम्डा प्लस 1 ले लो, इज 20 यूनिट। ये बोला क्या है कि ट्राइंगल का एरिया हमें 20 यूनिट पहले से ही दे रखा है, 20 यूनिट स्क्वायर होगा ना एरिया, तो हमें बोला गया है कि तो आप लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो वापस वही बात 1/2 आ गया। ये 1/2 कभी मत भूल जाना, पेपर में कई बार बच्चे भूल जाते हैं और बाकी गड़बड़ हो जाती है, ये कभी मत भूल जाना। और ये 2 1 आ गया, इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इसको इधर जाने दीजिए, 40 बन जाएगा ये, और इनको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस यही राम कहानी चलानी है। तो कितना आ जाएगा, तो आपने बोला 2 प्लस का ये 3 लैम्डा प्लस 3, अब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप इतना कर सकते हो, प्लस का लैम्डा माइनस का 3 आएगा, माइनस का लैम्डा आएगा, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 2 इज इक्वल टू 40 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा कितने आ गए, 3 1 4 लैम्डा, 4 में से गए 3 लैम्डा, 3 में 2 गए 1 लैम्डा। ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 में से 3 गए, फिर 2 2 में से 2 गए 0। तो लैम्डा कितना आ गया यहाँ से। तो अब देखो एक बात ये बताओ कि ये हमारे पास में क्या था, ये इस टाइप का था, यानी हमारे पास में लैम्डा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 40 आ गई। तो लैम्डा की यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएगी, कभी ये मत कर देना। ये आगे अपने पास में एक तो बार आएगा प्लस का 40 आएगा, और अपने पास में क्या हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू माइनस का 40। ये अपने पास में 2 लैम्डा की वैल्यूज आ गई। अब एक दी हुई है तो 40 कर दो, अगर दोनों दी हुई है 40 और -40 तो वो कर दो। देखो पीछे वाला बोलो कि सर पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर क्यों नहीं लगा, चलो मैं यहाँ मोड लगा भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 है इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अगर यहाँ लगा देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वल में 0, लेकिन वहाँ पे 20 चला गया, ये चीज़ चली गई थी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बताया गया है। पहले मैंने ट्राइंगल ऑफ एरिया बताया, जिसमें 1/2 के बारे में सारी चीज़ें कन्फर्म बता दी गई थी। एक बार दोबारा मैं ले आता हूँ वहीं पे आपको। ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था, जिसमें हमने ये फॉर्मूला, तो देखो कोई याद नहीं करता, बहुत कम बच्चे करते हैं। फॉर्मूला याद कैसे करोगे, x1 y2, फिर इनका बेस चेंज कर लेना, x1 किस गया y2 वाली कर दो, जैसे x2, और ये x2 y1 हो गया ना यहाँ पे, और फिर आगे, अच्छा यहाँ पे तो सही है 3 आएगा, वो यहाँ पे होगा, इसके साथ इसका जोड़ा बनेगा, तो वो एक्सचेंज होगा। बाकी ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देख लिया, एक क्वेश्चन बता दिया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव को बनता है एरिया वो भी बता दिया, ताकि मॉडुलस हमेशा यूज में लो। फिर कोलिनियरिटी बता दिया कि तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे तब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। फिर कोलिनियर एक लाइन के ऊपर आनी चाहिए तीनों, तो इनका एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया के 2 फॉर्मूला भी बता दिया आपको, फिर क्वेश्चन भी बता दिए, 2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवा दिए। आई होप इतनी चीज़ें तो आपके समझ में आ गई है, ठीक है। ये हमने अभी बेसिक खत्म कर दिया स्ट्रेट लाइन का 3 वीडियो के अंदर, ठीक है। जो तीनों वीडियो आप रेफर कर लो, एक बार देख लो क्या कुछ है। उसके बाद में हम अब स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन के लेके आएंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसकी कितनी फॉर्म होती है, वो सारी चीजें आएंगी एक साथ। ये स्ट्रेट लाइन का बेस हो गया, और इसके अंदर भी एयरफोर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेवी के अंदर जो भी है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे कैसे उठते हैं भैया। तो ध्यान से देखना इन वीडियो को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो नीचे लिख दिया करो कमेंट वमेंट में कि नहीं आया, तो आपको कोई और सजेशन दिया जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी इतना धीरे पढ़ाया कि कोई दिक्कत वाली बात तो रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।